क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में कोई ऐसा राज छुपा हो जिसे आज की मॉडर्न साइंस अब जाकर समझना शुरू कर रही है? आज हम इसी एक बड़े दावे की पड़ताल करने वाले हैं कि वेद सिर्फ आध्यात्मिक किताबें नहीं बल्कि असल में शुद्ध विज्ञान हैं। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता होगा, है ना? क्या वो ग्रंथ जिन्हें हम हजारों सालों से सिर्फ पूजा पाठ और कहानियों से जोड़कर देखते आए हैं, उनमें सच में वैज्ञानिक तथ्य हो सकते हैं? जिन स्रोतों की आज हम बात कर रहे हैं, उनका जवाब है बिल्कुल हो सकते हैं। और ये जवाब हमारी सोच को एक तरह से चुनौती देता है। तो आखिर ये घोषणा है क्या? ये दावा इतना बड़ा क्यों है? चलिए सीधे उस बुनियाद से शुरू करते हैं जो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वेदों को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देने वाली बात है। इसका मतलब है कि वेद कोई साधारण भजन या कर्मकांड की किताब नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक सत्यों की, साइंटिफिक ट्रूथ की एक बहुत मजबूत घोषणा है, और ऐसे सच जिन्हें समझने के लिए एक अलग ही नजर चाहिए। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम ठीक किस वैज्ञानिक सत्य की बात कर रहे हैं? तो स्रोत हमें एक ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल की ओर ले जाता है जो हमारे होने, हमारे अस्तित्व के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन उस महान घोषणा तक पहुंचने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जीव, जिसे हम सब आम तौर पर आत्मा या सोल कहते हैं। और इस पर प्राचीन ऋषियों का जो नजरिया था वो वाकई हैरान कर सकता है। और यही है वो घोषणा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन सोर्स के मुताबिक इनमें ब्रह्मांड का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। ध्यान दीजिए, इसे एक कविता की तरह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य, एक साइंटिफिक स्टेटमेंट की तरह पेश किया गया है। ये ऋषियों का एक गहरा ऑब्जर्वेशन है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीव यानी आत्मा उस परम चेतना यानी ईश्वर का ही एक हिस्सा है, एक अंश है। और यह हिस्सा ना तो कभी बनाया गया था और ना ही इसे कभी नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा ना बनती है ना खत्म होती है, बस रूप बदलती है। ये सिद्धांत उसी तरह चेतना पर लागू होता है। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यही वो वैज्ञानिक सत्य है जिसकी तरफ वेद इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, अगर ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है तो इसे कौन समझ सकता है? इसे वेरीफाई कौन कर सकता है? क्या कोई भी साइंटिस्ट इसे समझ सकता है? ये सवाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें ज्ञान की प्रकृति और उसे जानने वाले की क्या काबिलियत होनी चाहिए इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और इसका जवाब भी बहुत खास है। और यहीं पर आकर वैज्ञानिक शब्द का मतलब हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। सोर्स उन ऋषि वैज्ञानिकों की बात कर रहा है जो एक खास परंपरा और ट्रेनिंग से गुजरते हैं। मतलब ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है जिसे कोई भी पढ़ ले। इसे समझने के लिए सीधा अनुभव करना पड़ता है। और ये है वो रास्ता। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इन वैज्ञानिकों को सबसे पहले ऋषियों की परंपरा में चलना होता है, फिर उन्हें विज्ञानमय जगत में स्थापित होना होता है। ये चेतना की वो अवस्था है जहां बुद्धि और ज्ञान का स्तर यानी हमारा विज्ञानमय कोश अपने चरम पर होता है। इसके बाद उनकी प्रज्ञा यानी हायर कॉन्शियसनेस जागृत होनी चाहिए। और सिर्फ तभी एक मॉडर्न साइंटिस्ट की तरह वो रिसर्च के जरिए सच को खोजते हैं। फर्क बस इतना है कि उनके उपकरण बाहरी नहीं बल्कि उनकी अपनी चेतना ही होती है। चलिए अब इन प्राचीन विचारों से एक आधुनिक प्रतीक की ओर चलते हैं जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही शक्तिशाली विजुअल फॉर्म में हमारे सामने रखता है। ये विश्व धर्म संगम का प्रतीक है। इसके बीच में जो आप ज्यामितीय संरचना देख रहे हैं उसे मेरु श्री यंत्र कहते हैं। इसे ब्रह्मांडीय एकता का, कॉस्मिक यूनिटी का एक बहुत पुराना प्रतीक माना जाता है। इसके ये आपस में जुड़े हुए त्रिकोण दिखाते हैं कि कैसे एक ही परम चेतना कई अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। यानी ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी के सिद्धांत का एक परफेक्ट विजुअल है। ये विज्ञान और अध्यात्म के मिलने का एक खूबसूरत प्रतीक है। और ये सारी बातें हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान जो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करता है और आध्यात्मिकता जो भीतर की दुनिया को खोजती है, असल में एक ही परम सत्य तक पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते हों? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए बहुत जरूरी है।